Hello students, welcome to the next session number 4 of ray optics. Today we are going to start from the DIY do it yourself वाला section जो last में हमने छोड़ा था आपके लिए वहीं से. I'll quickly go to the solutions of this all. In first case object was beyond C, तो beyond C वाले object में से जो भी rays निकलेंगे हम rules के हिसाब से ये first rule हमने apply कर दिया और वो जाएगा सीधा F में से. फिर हमने अप्लाई कर दिया सेकेंड रूल और सेकेंड रूल हमारे केस में क्या था कि एफ में से पास करो और वो ऐसे पैरेलल आ जाएगा. जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट इज गोइंग टू गिव यू द इमेज दिस. सो इसको हम बोल देंगे ए डैश बी डैश और ये हो गई हमारी इमेज. सो फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास इमेज कहाँ मिली बिटवीन सी एंड एफ. ये जो इमेज हमें मिली है दैट इमेज इज रियल इमेज और इन्वर्टेड है एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे स्मॉलर है. सो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. इन द सेकेंड केस जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा सी के ऊपर, सो दिस ऑब्जेक्ट इज ऑन सी. अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें से फिर से वही दोनों रूल हम अप्लाई करेंगे. रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग यहां से ये रह गया और एफ में से पास होके वापस आ गया और दूसरा रे जो जाएगा दैट रे पासेस थ्रू एफ एंड रिफ्लेक्ट्स बैक पैरेलल. अब ये जो पैरेलल और ये दोनों रे जहां पर मिलेंगे एक दूसरे को वो होगी उसकी इमेज. जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये जो इमेज हमें मिली है दैट इमेज इज इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज है, रियल इमेज है क्योंकि इन एक्चुअल यहाँ पर जो रेज है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये जो इमेज हमारी है वो ऑब्जेक्ट की साइज की जितनी ही मिली, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट. इन द थर्ड केस द ऑब्जेक्ट वाज बिटवीन एफ एंड सी. तो एफ और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे फिर से वही फर्स्ट एंड सेकेंड रूल हम अप्लाई करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ सीधा एक रह गया और वो रिफ्लेक्ट बैक होके यहाँ पर गया. रिमेंबर नो एरोज नो मार्क्स. द सेकेंड गोज देयर फ्रॉम एफ, नो एरोज नो मार्क्स एंड कम्स बैक पैरेलल. सो इन दैट केस हमें जो मिलेगा वो ऐसे इमेज मिलेगी एंड दिस इज माई इमेज. देखो इमेज में इन एक्चुअल हमारे पास ये रेज जो है वो यहाँ पर मीट कर रहे हैं. सो दिस इज रियल इमेज. इन्वर्टेड है, उल्टी है और जो हमारा ऑब्जेक्ट की साइज है उससे बड़ी इमेज है. तो हमें जो इमेज मिली वो बियॉन्ड सी मिली, रियल मिली, इन्वर्टेड मिली और लार्जर या फिर बिगर देन ऑब्जेक्ट मिली. सो नाउ इट्स टाइम फॉर द इम्पॉर्टेंट वन नंबर 4. नंबर 4 के केस में क्या था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमने रखा था एफ और पी के बीच में. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल हम क्या करेंगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट में से पैरेलल लाइन पास कर दी और वो जो पैरेलल लाइन है वो सीधी एफ में से वापस आ गई. नो एरोज नो मार्क्स. ये हो जाने के बाद हमने सेकेंड लॉ अप्लाई करना चाहा बट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट, क्योंकि उस केस में भी हमें कुछ ऐसे अच्छे से इमेज ना भी मिले, अगर मिल भी सकती है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो रीजन है वो रीजन बहुत ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप हो जाएगा. सो बेटर वी गो फॉर द थर्ड रूल. थर्ड रूल के केस में हमने क्या किया था कि एक सी में से हमने पास किया था रे. सो सी में से जो रे गया वही रे उसी पाथ पे वापस आ गया. सो इट वेंट लाइक दिस. उसका ओरिजिन अब मैंने इसलिए मिटा दिया बिकॉज इसका ओरिजिन जो है वो ए से स्टार्ट होगा. सो स्टार्टेड फ्रॉम दैट. अब वो कहीं पे भी नहीं मिलने वाले. देखो दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर एवरी टाइम. सो अगर वो कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, ट्रेस बैक करेंगे. मिरर के पीछे इस पॉइंट बी जो है वहां से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं ऐसा हमें लगेगा. ओके एंड दैट एजम्पशन हमें पता चलेगा दैट इमेज इज वर्चुअल. इन एक्चुअल वो नहीं मिल रही है इमेज. सो वर्चुअल इमेज जो हमें मिली और वो वर्चुअल इमेज हमें यहां पर मिली बिहाइंड द मिरर. सो जो मैंने डू इट योरसेल्फ वाला लिखा था उसमें स्माइली वाला वहां पर आएगा क्या, बिहाइंड द मिरर. सो एज आई हैव रिटन ओवर देयर बिहाइंड द मिरर. अब देखते हैं इसका नेचर क्या होगा. तो इसका नेचर बनेगा वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी. नेक्स्ट इज इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कि हमारे पास फोकल पॉइंट दैट इज प्रिंसिपल फोकस एंड
सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो दोनों बिहाइंड द मिरर होंगे। तो इमेज की पोजीशन जो हमने लिखी थी 4, वो DIY वाली इमेज की पोजीशन पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ 2 ही इमेज होगी, एक जो जाएगी ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा इनफाइनाइट पे होगा तो इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट से तो पैरेलल रेज ही आने वाले हैं, एंड सेकंड कि हम मिरर के नजदीक कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे। सो द वेरी फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू ट्राई इज इनफाइनाइट। लेट अस से अ रे कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट, इट इज गोइंग टू स्ट्राइक टू इट। लेट अस से कोई रे है जो इनफाइनाइट से यहाँ पर स्ट्राइक हो रहा है, और वो रे जो है उसमें C में से पास होती हुई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं M, तो M से C में से पास होती हुई जो भी लाइन आएगी वो यहाँ पर नॉर्मल बनेगी, एंड दिस आर योर इंसिडेंट रे एंगल एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहीं पे मिलने वाला नहीं है, सो हम उसको ट्रेस बैक करेंगे। दूसरा रे जो है वो यहाँ पर से ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ही आएगा और वो यहाँ से सीधा हमारे पास वापस आ जाएगा। बट इन दिस केस ऑल्सो हमें उसको सीधा कट ही करना पड़ेगा, एंड दैट कट इज गोइंग टू मीट एट दिस पॉइंट F। तो इसकी इमेज हमें कहाँ मिलेगी? F पे, जो होगी पॉइंट इमेज। तो इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट की वजह से आने वाले रेज हमें मिले पॉइंट F पर, और यहाँ हमारी इमेज क्रिएट हुई। और इमेज का नेचर क्या होगा? वर्चुअल इमेज, रेक्ट होगी और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इन द सेकंड केस हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है उसको हमें नजदीक रखा। इन दैट केस ऑल्सो उसमें से जो आने वाले रेज है वो एक पैरेलल वाला आया, दैट्स द फर्स्ट रूल। और दूसरा रे जो है वो हमने C की डायरेक्शन में दिया, और वो C की डायरेक्शन में जो रे गया वो वहीं से वापस आया, एंड इन दोनों को अगर हम कहीं पे मिलाते हैं तो वो 10 पॉइंट है, और यहाँ पर मिलने के बाद इसी ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहाँ पर मिलेगी। लेकिन वो कैसी होगी? वर्चुअल। वो कहाँ होगी? बिहाइंड द मिरर, और इरेक्ट होगी, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे तो फिर भी स्मॉलर है। सो इसके ऊपर से पता क्या चलता है कि कॉन्वेक्स मिरर जब भी हम यूज करेंगे तो उस केस में ऑब्जेक्ट जितना होगा उससे छोटी इमेज ही मिलेगी। वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसका यूज हम हमारी बाइक या कार के साइड ग्लासेस जो होते हैं उसमें यूज करते हैं, क्योंकि उसमें लिखा रहता है दैट ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है, when the object is far, in that case हमें वो छोटा सा दिखता है। तो जो भी बाइक या कार या ट्रक हमारे पीछे दिख रहा है हमें साइड ग्लास में, वो जितना दूर दिख रहा है उससे तो नजदीक ही होगा, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इमेज नेचर। लेकिन अब हर बार तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई कोई पोजीशन दिया है और उसके लिए रे डायग्राम बनाओ एंड देन यू फाइंड द इमेज, इट विल टेक अ टाइम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिरर फॉर्मूला मैथमेटिकली उसको डिराइव कर लेंगे, जो हर ऑब्जेक्ट चाहे वो रियल हो या वर्चुअल हो, उसकी हर एक इमेज चाहे वो रियल हो या वर्चुअल हो, हर एक मिरर, फॉर एग्जांपल स्फेरिकल मिरर में हमारे पास कॉन्वेक्स, कॉनकेव या फिर प्लेन मिरर है, उन सब के लिए काम करेगा ऐसा एक फॉर्मूला, ऐसा एक इक्वेशन जिसको हम बोलेंगे मिरर इक्वेशन या फिर मिरर फॉर्मूला। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, बहुत बार बोर्ड में भी पूछा गया है, दैट डिराइव द मिरर फॉर्मूला और इक्वेशन, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं दैट डिराइव द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f फॉर अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव के बजाय कॉन्वेक्स के लिए भी पूछ सकते हैं, रियल इमेज के लिए भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ फाइनाइट साइज ऐसे भी पूछ सकते हैं। इस थियरी के लिए कुछ एजम्पशंस है जो हमें स्टार्टिंग में मेंशन कर देने हैं, हमारे दिमाग में रखना है, उसको हम वहां पर लिखेंगे नहीं इन एग्जाम। फर्स्ट इज ऑल रेज आर पैरेक्सियल, जिसमें थीटा वेरी स्मॉल होगा, और जैसे कि लास्ट थियरी में r इज इक्वल टू एफ 2f वाली जो हमने देखी थी उसमें pd इज इक्वल टू 0 किया था वैसे। सेकंड इज मिरर का एपर्चर स्मॉल होगा, मतलब मिरर जो है वो छोटा होगा, क्योंकि हमारा जो रे ऑप्टिक्स है वो छोटे मिरर्स और उन सब के लिए ही काम करेगा। एंड द थर्ड वन, द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज स्मॉल इन साइज। इसे लिख ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, ये जो है वो एक्स्ट्रा है। सो लेट अस स्टार्ट द थियरी। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है डायग्राम होगा और फिर उसका डिस्क्रिप्शन होगा, फिर हम कुछ ट्राइंगल्स लेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन वैल्यू की, और लास्ट में हमारा रिजल्ट आएगा। सो दिस इज द डायग्राम विच इज ऑल्सो देयर इन द बुक।
फिगर नंबर 9.5, इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल में भी यूज करेंगे। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी of a concave mirror of small aperture as shown in the figure. A real and inverted image A dash B dash is formed after reflection of light. ये हो गया उसका डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन। यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन we find from the diagram object distance, image distance, focal length and radius of curvature। इतनी चीजें हम अब डायग्राम में देखेंगे। तो देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड B एंड दैट इज गिवन ओवर हियर इज U। साइन कन्वेंशन को देखा जाए तो ये हो जाएगा -U। क्यों? क्योंकि हम सारे डिस्टेंस पप्पा से मेजर करेंगे। इफ यू रिमेंबर P एंड PA, so P is the pole and PA is principal axis, so from the pole on the principal axis, तो ये हो गया हमारा रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि हमारा इंसिडेंट रे ऐसे सीधा गया। सो रिवर्स में अगर हम आएंगे, सो दैट इज योर नेगेटिव पार्ट। द सेम वे इमेज डिस्टेंस गोज फ्रॉम P टू P डैश एंड दैट इज दिस, और ये भी हो जाएगा हमारा नेगेटिव। देन फोकल लेंथ गोज फ्रॉम P टू F। रिमेंबर एवरीथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम P ओनली। दिस गोज फ्रॉम हियर टू हियर and that F is also negative। ये कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, कॉनकेव के लिए क्या है, F नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑल्सो मेजर्ड फ्रॉम P टू C, और उसको अगर हम यहाँ से देखने चाहे तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, एंड दैट इज ऑल्सो R बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इट इज नेगेटिव, सो दैट इज R नाउ। ये हो जाएगा PB माइनस U, PB डैश माइनस V, P से F माइनस F एंड PC इज माइनस R, जिसको हम लिख भी सकते हैं -2F। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हम क्या करेंगे, डायग्राम के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल्स की दो पैर बनाकर उसको हम कंपेयर करने वाले हैं। यू कैन डू इट बाय द पॉइंट F और यू कैन डू इट बाय द पॉइंट P, दैट्स पोल, और यू कैन ऑल्सो डू इट बाय द पॉइंट C। इस थियोरी में हम F और P को यूज करेंगे। C से भी हो सकता है, बट दैट यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। एंड वन थिंग दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट द चैप्टर, एंड वो होगा, तुम्हें याद रखना, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इफ यू रिमेंबर इन द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड, मैंने आप लोगों को बताया था दैट आउटपुट एंड इनपुट विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। सो दिस इज योर आउटपुट बाय इनपुट। उसको याद रखना, जैसे जैसे जहां जहां हम यूज करेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अब कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हम सबसे पहले फोकस करेंगे, वो होगा F से, एज आई सेड अर्लियर। F से पास होते हुए ऑब्जेक्ट और हमारे, सो द ट्राइंगल इज A डैश B डैश F एंड MPF। अब देखो, हमें तो पता है दैट दिस पॉइंट P इज नॉट ओवर हियर, लेकिन ऐसे हमने बताया था स्टार्टिंग में, पैरेक्सियल रेज है, सो ये डिस्टेंस जो है दैट इज नियरली इक्वल टू 0। तो P पॉइंट को हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज परपेंडिकुलर नाउ। सो फ्रॉम द फिगर द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल A डैश B डैश F एंड ट्राइंगल MPF आर सिमिलर। अब कैसे सिमिलर होंगे वो देखते हैं। देखो, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है इन द डायग्राम। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो राइट एंगल के साथ यहाँ पर हमारे पास ये अपोजिट एंगल्स बन जाएंगे, तो ये दोनों सेम हो गए। अगर ट्राइंगल के अंदर दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा वाला भी सेम ही होगा। सो आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। तो अगर हम साइड्स को रेशियो लेंगे तो वो रेशियो क्या होगा, सेम होगा। सो B डैश A डैश बाई BA इज इक्वल टू FB डैश बाई PF। यहाँ पर आपको मिलेगा आउटपुट बाय इनपुट वाला फॉर्मूला। देखो, आउटपुट मतलब क्या है, हमने ऑब्जेक्ट रखा, दैट इज द इनपुट गिवन बाय अस। बाय यूजिंग द मिरर हमें आउटपुट मिला, दैट इज इमेज। सो इमेज की जो साइड है डैश वाली, उसको हमने डिनोमिनेटर पे रख सकते थे, लेकिन फिर भी हमने उसको कहाँ रखा, न्यूमरेटर पे, और इमेज के बदले ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने रखा डिनोमिनेटर पे। सो इट इज इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। अब अगर हम डायग्राम को देखें तो PM जो है
दैट इज इक्वल टू बी ए। दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम। तो ये हो गया उसका रीजन कि हमने यहाँ पर बी ए क्यों लिखा। तो उसका अगर हम पी एम लिख दे तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा और हम लिख सकेंगे बी डैश ए डैश बाई बी ए इज इक्वल टू एफ बी डैश बाई पी एफ। देखिए एफ बी डैश के टाइम पे भी मैंने पोल से अवे जाने की ट्राई की डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। ये था फर्स्ट केस जो हमने एफ के अराउंड ट्राइंगल्स बनाए। अब हम ट्राइंगल्स बनाएंगे पी के अबाउट। देखिए पी में से पास होते हुए कितने ट्राइंगल्स है जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। सो यू कैन फाइंड द फर्स्ट ट्राइंगल फॉर द ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड फॉर द इमेज। नाउ यू कैन इजीली सी दैट दिस एंगल will be equal to this angle according to laws of reflection. First law. As these two angles are equal, तो राइट एंगल ट्राइंगल्स जो हम बनाएंगे, पहले आउटपुट वाला मतलब इमेज का, फिर इनपुट वाला मतलब ऑब्जेक्ट का, वो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ट्राइंगल्स ए डैश बी डैश पी एंड ट्राइंगल एबीपी न्यूज वाला जो ट्राइंगल है हमारा वो आर सिमिलर। तो उनकी भी साइड्स को हम कंपेयर करेंगे क्योंकि उनके बाकी के जो एंगल्स हैं, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड ये वाला एंगल भी दोनों का सेम है। सो हमें मिलेगा बी डैश ए डैश बाई बी ए इज इक्वल टू पी बी डैश बाई पी बी। आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमने पी एम इज इक्वल टू बी ए क्यों लिया था। जस्ट टू मेक द लेफ्ट हैंड साइड सेम। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अब सेम हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, एग्जैक्टली हम उसको कंपेयर करेंगे। सही पकड़े हैं। तो चलो उसके इक्वेशंस नंबर दे देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, what are we going to get? By comparing equations 1 and 2, we get fb dash by pf is equal to pb dash by pb। अब देखिए यहाँ पर ये जो f से लेके b डैश तक का जो डिस्टेंस है, दिस फ्रॉम हियर टू हियर, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता बिकॉज डिस्टेंसेस P से लेके अगर होंगे तो हमारे पास इजी रहेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो पूरा डिस्टेंस है ना P से लेके B डैश तक का, उस डिस्टेंस में से हम ये छोटा सा जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसको माइनस कर देंगे। सो P B डैश, उसमें से P F को हम माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, F B डैश। बिकॉज हमारे पास क्या है, एफ बी डैश इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी एफ। अब हम इसके लास्ट फेज में है, वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करेंगे और साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के बाद फाइनल हमारा आंसर लाएंगे। लास्ट थियरी जो हमने की थी उसमें भी मैंने आप लोगों को स्टेप बताए थे, एक बार उसको भी रिवाइज कर लेना इसके साथ। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये वो वैल्यूज है जो हमने पहले देखी थी यहाँ पर। सो दिस वैल्यू we are going to substitute now। तो हमारा पी बी डैश क्या है, माइनस वी माइनस पी एफ जो हमारी फोकल लेंथ है दैट इज ऑल्सो माइनस एफ डिवाइडेड बाई माइनस एफ इज इक्वल टू पी बी डैश कितना है हमारे पास, माइनस वी एंड उसके डिनोमिनेटर में जाएगा पी बी दैट इज माइनस यू। ये हो गया हमारा वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन। चलिए इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा और नीचे के f के पास जो माइनस है उस माइनस को अगर हम ऊपर दे दे तो वो बन जाएगा कुछ ऐसे। अब इस f को दोनों के डिनोमिनेटर में रख देते हैं इंडिविजुअली। तो क्या होगा, इस f के साथ ये f कैंसिल होके 1 हो जाएगा और यहाँ पर इसके साथ वो बनाएगा p बाई एफ, ऐसे बनेगा। अब इस 1 को हम इक्वेशन के उस साइड ले जाएंगे एंड वी विल डिवाइड ऑन बोथ द साइड्स बाई v से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमें कैसे मिलेगा, और अब इसको अगर हम फाइनल फॉर्म में लाए तो ये क्या बनेगा, हमारे 10th स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f। इसको हम f इज इक्वल टू r बाई 2 के हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वल्स टू 2 बाई r। सो दिस इज कॉल्ड एज मिरर इक्वेशन या फिर मिरर फॉर्मूला या फिर मिरर इक्वेशन। एक बार अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही इजी बनेगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, डायग्राम बनाया और उसका डिस्क्रिप्शन किया।
उसके बाद हमने क्या, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स लिए। ओके, दैट इज द सेकंड स्टेप, इसका फर्स्ट पोर्शन, और ये वाला हो गया उसका सेकंड पोर्शन। उसके बाद हमने क्या किया, इन द थर्ड स्टेप हमने इक्वेशन को कंपेयर किया और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, एंड फाइनली वी गॉट आवर आंसर। दिस मिरर इक्वेशन इज वैलिड फॉर, उसको हरी झंडी मिलती है इन सारी जगह, ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो, प्लेन हो, विच आर द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हमारे एजम्पशन के हिसाब से जो छोटे ऑब्जेक्ट्स है उसके लिए, रियल ऑब्जेक्ट्स, हाँ सर ऑब्जेक्ट तो रियल ही होंगे ना, एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स हमारे पास वर्चुअल भी आएंगे, लेकिन वो जब आएंगे तब उसकी बात करेंगे। इमेजेस की तरह ऑब्जेक्ट्स भी रियल एंड वर्चुअल दोनों होते हैं। एंड द थर्ड वन इज ऑल टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल हो या वर्चुअल हो। है ना बहुत ही इजी इक्वेशन, लेकिन इस इक्वेशन के लिए आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का। अगर साइन कन्वेंशन में हमारे पास थोड़ी सी भी गलती हुई, इट विल बी अ डेड एंड, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। एट लास्ट, डू इट U, V, F एंड R, उनमें से जो भी वैल्यूज दी है उनको यूज करके आपको जो मिसिंग वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करनी है। इसमें थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, R इज इक्वल टू 2/2। इसमें सारी की सारी वैल्यूज सेंटीमीटर्स में रहेगी, उसका रीजन आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। इसमें आपको V और F फाइंड आउट करना है, एंड मिरर विल बी कॉन्केव फॉर ऑल ऑफ देम। साथ ही में लास्ट टाइम हमने जो टेबल लिया था उस टेबल के हिसाब से फाइंड द पोजीशन बिटवीन C एंड F है, या फिर F से P के बीच में है, या फिर बियॉन्ड C है, या बिहाइंड द मिरर है। ऐसे इरेक्ट नेचर हमें देना है तो फिर रियल होगा या वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, स्मॉलर देन होगा या इक्वल टू होगा, या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, एंड बी केयरफुल बिकॉज यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज होगी वो सारी वैल्यूज हम नेगेटिव लेंगे फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। बाकी के क्वेश्चंस जो भी आएंगे तो उसमें कौन सा मिरर है उसके अकॉर्डिंग होगा। एज इट इज द स्टार्टिंग, तो हम सिर्फ यहाँ पर सारी वैल्यू नेगेटिव लेके स्टार्ट करेंगे। चलो मैं एक बार बता दिया है ऑलरेडी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन एंजॉय, थैंक यू। एंड जाते जाते ये जो नेगेटिव वैल्यूज है वो नेगेटिव वैल्यूज देख लेना।